हेलो बच्चों, कक्षा 9वीं गणित विषय। इसमें पढ़ेंगे बीजीय सर्वसमीकाएं। यह अध्याय 2 बहुपद से संबंधित है। पिछली कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं कि बीजीय सर्वसमीका यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक बीजीय समीकरण होती है जो कि चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। आपको बता दिया गया था पहले भी कि चर राशियाँ अचर राशियाँ कौन सी होती हैं। और इसके बाद एक सर्वसमीका एक, इसको पढ़ेंगे। एक्स धन वाई का स्क्वायर मतलब x धन y की घात 2 बराबर होता है x की घात 2 धन 2xy धन y की घात 2। x और y क्या है? चर राशि। सर्वसमीका 2 दूसरी, x ऋण y की घात 2 बराबर होगी x की घात 2 ऋण 2xy धन y की घात 2। सर्वसमीका 3, x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर ब्रैकेट x धन y ब्रैकेट x ऋण y। सर्वसमीका 4, x धन a ब्रैकेट x धन b बराबर होगा x की घात 2 धन ब्रैकेट a धन b इंटू x धन a b। सर्वसमीका 5, x धन y धन z की घात 3 बराबर होगा x y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz धन 2zx। सर्वसमीका 6, x धन y की घात 3 बराबर x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3xy ब्रैकेट x धन y। इन बीजीय सर्वसमीकाओं में से कुछ का प्रयोग आपने बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने में अवश्य किया हो। आप इनकी उपयोगिता अभिकलनों में देख सकते हैं। एक उदाहरण से बच्चों उसको समझते हैं कि सीधे गुणा ना करके, यानी गुणा करते हैं कोई भी संख्या का तो उत्तर आता है, तो इसको गुणा करके नहीं करेंगे, इसको सर्वसमीका का उपयोग करके कोई भी एक सूत्र ले लेंगे और उसको हल करेंगे। 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिए। अब 105 गुणा 106, देखो बच्चों ध्यान से, एक x धन a x धन b। अगर हम 105 को x धन a के रूप में लिखें तो इस प्रकार की संख्या बनेगी। देखो 105 को हम ब्रेक करेंगे यानी उसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 धन 5। ठीक है, 100 और 5 को जोड़ेंगे तो 105 आता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार 106 को ब्रेक करेंगे संख्या को तो आएगा 100 धन 6, क्योंकि 100 धन 6 106 होती है, तो हमने ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि हमें एक सर्वसमीका को अप्लाई करना है। तो अब ये इस प्रकार की हो गई, x यहाँ x धन a और इसी प्रकार x धन ये b, इस फॉर्म की बन गई। अब इस फॉर्म में हम एक सर्वसमीका 4 पढ़ी थी। बेटा 4 कौन सी पढ़ी थी आपने? सर्वसमीका 4 ये वाली थी, x धन a x धन b बराबर होगी x की घात 2 धन a धन b x धन a b। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ आ जाएगा x का मान है 100, तो आ जाएगा 100 की घात 2 धन, यहाँ आएगा a धन b, a का मान है 5 और b का मान 6 है, तो यहाँ 5 धन 6 इंटू, फिर आएगा यहाँ पे x की वैल्यू ली थी अपने 100 ये, और धन 1 इंटू b यानी 5 इंटू 6। इसको हल करते हैं आगे। देखिए आपको ये सर्वसमीका समझाई गई है 4, इस 4 के द्वारा इसको हल करते हैं। अब 100 की घात 2 मतलब होता है 100 का 100 में 2 बार गुणा करना। तो बेटा यहाँ गुणा आप लोग करेंगे, यहाँ साइड में जब कॉपी में लिखेंगे तो साइड में लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, नीचे भी 100 लिखेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 10,000। ठीक है, ये 10,000 आ गया धन, अब यहाँ पे भी गुणा करो, 5 धन 6 क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जोड़ो 5 धन 6 आएगा 11, 11 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 1100। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, धन 5 और 6 30 हो गया। अब तीनों हल करेंगे बच्चों तो आ
जाएगा यहाँ 10,000 और यहाँ 1130। आप लोग जोड़ेंगे यहाँ साइड में रफ वर्क करके कॉपी में, तो ये उत्तर आएगा 11,130। ठीक है बच्चों, आगे एक सवाल हल करते हैं। उपयुक्त सर्वसमी का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक के मान निकालें। पहला सवाल दिया है इसमें 104 की घात 3, दूसरा दिया है 999 की घात 3। अब यहाँ पहला सवाल हल करते हैं। 104 को ब्रेक करेंगे तो देखिए कैसे ब्रेक किया है, 100 धन 4 यानी 104। अब 100 को माने x और 4 को मानेंगे y, तो इसमें x धन y की घात 3 का फॉर्मूला लग जाएगा। तो जो फॉर्मूला था वो सर्वसमी का 6 में मिलेगा। सर्वसमी का 6 होती है x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3xy और x धन y। तो बस 100 जो है x होता है तो 100 की घात 3 धन 4 की घात 3 धन 3 गुणा 100 4 और 100 धन 4। इसमें इसका प्रयोग किया, इसको हल किया। 100 को 3 बार गुणा किया, तो 3 बार गुणा किया तो ये आ जाएगा 10 लाख धन 4 को 3 बार यानी 4 × 4 × 4 करेंगे तो 64। इसी प्रकार 100 3 4 इसका गुणा करेंगे और फिर 100 गुणा करेंगे, यह जाएगा 1,24,800 यह जाएगा। तीनों संख्या को जोड़ेंगे। आप लोग यहाँ पे भी रफ काम में जोड़िएगा तो आपको ये संख्या प्राप्त होगी। ये संख्या है, फिर से देखो ये संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है बेटा, तो 10 लाख मतलब ये हुई 11,24,864। ठीक है बेटा, आप इसको फिर से देखिए 11,24,864। आप इसको अंकों में भी लिखना। अब एक संख्या है x बराबर 100 और y बराबर 4 लेने पर आपको ये संख्या फिर से, ये वाला जो सवाल समझाया था ये फिर से आपको यहाँ पे लिखना है। ये संख्या दी गई। ठीक है बच्चों, अब एक और सवाल हल करते हैं कि यदि x धन y धन z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबर होगा 3xy z। दिखाइए का मतलब है कि इस सवाल को हमें सिद्ध करना, कि जो सिद्ध करने के लिए बेटा दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है दायां, दूसरा बायां। उसको एक को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे को कहते हैं राइट हैंड साइड। तो ये वाला जो पक्ष है ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा? x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3। ठीक है, अब यहाँ दिया है x धन y धन z बराबर है 0। इसको आगे हल करेंगे तो x धन y बराबर z को पक्षांतर करेंगे बराबर किस तरफ तो आ जाएगा ऋण z। इसके बाद दोनों पक्षों का घन लेने पर, घन का मतलब होता है घात 3 लगाना, तो x धन y की घात 3 लिखेंगे बराबर यहाँ ऋण z की घात 3 लिखेंगे। अब आपको अभी हमने सर्वसमी का बताई थी कि x धन y की घात 3 का सूत्र क्या होता है। वो सूत्र को यहाँ अप्लाई करेंगे तो वो सूत्र पूरा लिख देंगे बराबर ऋण z की घात 3। अब साइड में जो दिया है कि क्योंकि x धन y बराबर होता है ऋण z, तो यहाँ पे x धन y जो लिखा है अगले स्टेप में यहाँ ऋण z लिखा है। ठीक है, तो हल करेंगे इसको। x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3xy और ऋण z बराबर ऋण z की घात 3। आगे x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबर होगा। अब यहाँ z की घात 3 जो है वो यहाँ पक्षांतर होगा और 3xyz ये इस तरह पक्षांतर होगा। हमको यही सिद्ध करना है। आप देखो क्वेश्चन मिलाओ एक बार कि दिखाइए कि ये बराबर 3xyz ये है, तो हमें यही सिद्ध करना। ठीक है, अपनी कॉपी में होमवर्क नोट करें।
प्रश्न सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, आपको अभी जो सवाल समझाएंगे उन्हीं की विधि के आधार पे आपको ये जो है सवाल को हल करना है। ये वाला सवाल भी इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है। अभी आपको हमने 6 सर्वसमीका समझाई थी, उसी में से आपको देख के हल करना है। आप बहुत अच्छे से बच्चों हल करें, सवालों को समझें और लिखें। धन्यवाद।